हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजय वशिष्ठ। आज हम एक्सरसाइज 5.4 को करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें डिफरेंशिएट करना है e की पावर x अपॉन साइन x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो y के इक्वल है, e की पावर x अपॉन साइन x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम derivate the function with respect to x के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। यहां पे आएगा हमारे पास d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x अपॉन साइन x। सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमारे पास है क्वेश्चन रूल लगेगा e की पावर x अपॉन साइन x। u अपॉन v जो होता है हमारे पास है वो क्या होता है, v का स्क्वायर, v एज इट इज डिफरेंशिएट हम करेंगे u का माइनस u एज इट इज और डिफरेंशिएट हम करेंगे v का। तो सबसे पहले हमारे पास है u अपॉन v है, तो हम यहाँ पे साइन, ये हमारा u और ये हमारा v, तो v हमारे पास साइन है तो हम साइन स्क्वायर x या साइन x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। साइन एज इट इज डिफरेंशिएट जो हम करेंगे वो होगा हमारे पास e की पावर x का माइनस e की पावर x एज इट इज और डिफरेंशिएट जो हम करेंगे वो होगा हमारे पास साइन x का। dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से हम साइन x एज इट इज हमारे पास e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम ही होता है e की पावर x। तो हम साइन x को क्या लिखेंगे, e की पावर x को e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज। अब हम करेंगे साइन x चेंज होता है कोस x में, तो साइन x को हम चेंज कर देंगे कोस x अपॉन हमारे पास चला हुआ है साइन स्क्वायर x या साइन x का होल स्क्वायर बोल सकते हो आप। तो यहां से दोनों e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x कॉमन हमारे पास अंदर है, हमारे पास साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है e की पावर साइन इनवर्स x। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है e की पावर x का वो होता है e की पावर x, यानी e की पावर x को हम डेरिवेटिव करें तो हमारे पास e की पावर x ही आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास e की पावर x, अगर हम इसको x माने तो इक्वल टू y, यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x को हम e की पावर x एज इट इज हमारे पास आएगा साइन इनवर्स x। अगर यहाँ पे x होता तो हमारे पास e की पावर x आता। अब हमारे पास फंक्शन है साइन इनवर्स x, तो हम डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x का। अब हमारे पास साइन इनवर्स x का होगा, यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है e की पावर x क्यूब। यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर है, e की पावर है, e की पावर इसको हम अगर x माने तो e की पावर x का तो हमारे पास x ही होगा। तो लेट करेंगे सबसे पहले जो फंक्शन हमारे y के इक्वल है e इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा हमारे पास dy बाई डी एक्स e की पावर x का, तो सबसे पहले पावर में कुछ भी हो e की पावर x का एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे x,
यानी x का मतलब हो गया है फंक्शन, फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब का करेंगे हम। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स जो है हमारे पास है वो है e की पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का हम ऐसे करेंगे, x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस वन, तो यहां से पावर जो है वो आगे आएगी और उसमें से एक पावर लेस होगी, x की पावर 3 माइनस वन, यहां से हम बोलेंगे 3 माइनस वन। तो यहाँ पे हमारा आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है साइन इंटू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले लेट करेंगे हम कोई भी जो हमारा फंक्शन है वो y के इक्वल है साइन इंटू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो यहां से हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले y का होगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, यहां से हम करेंगे d अपॉन डी एक्स, ये आएगा हमारे पास साइन इंटू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। यहां से हम बोल लें साइन, इस पूरे को अगर हम x काउंट करें साइन x, तो साइन x का जो डिफरेंशिएट होगा वो होता है हमारे पास कोस x। तो सबसे पहले हम बोल लेंगे साइन x, ये पूरा हमारा x है, तो यहां से dy बाई डी एक्स साइन x को लिखेंगे हम कोस x, x हमारे पास है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, साइन इसको बोलेंगे x, साइन x का होता है हमारे पास डिफरेंशिएट कोस x। अब हमारे पास जो फंक्शन साइन था वो हमारे पास खत्म हो गया, अब हमारे पास टेन इनवर्स ई की पावर x। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किसका होगा, अब यहाँ पे हमारे पास जो साइन का एंगल था अब वो साइन खत्म, टेन, टेन की बारी टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब यहां से टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे टेन इनवर्स फंक्शन हमारे पास है, टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास है ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां से देखो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को हमने चेंज किया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट हमारे पास एंगल फिर भी रह गया डी अपॉन डी एक्स, चेंज होगा ई की पावर माइनस एक्स का। अब यहां से हम सोल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, यहां से ई की पावर एक्स का स्क्वायर है। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ई की पावर एक्स का माइनस ई की पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ पे ओनली एक्स होता तो हम ऐसे ही छोड़ देते, अब माइनस एक्स है तो डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का नहीं माइनस एक्स का, माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन आएगा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं यहां से डी वाई बाई डी एक्स जो आया हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सबसे पहले कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू में हमारे पास है ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज है, तो हम लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स। अब यहां से माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो माइनस आएगा, तो माइनस वन लिख सकता हूं मैं यहां से माइनस का वन अपॉन अपॉन चला हुआ हमारे पास है वन प्लस ई की पावर वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, यहां से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स। अब ये जो माइनस है ये आगे लिख देंगे हम डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है log इंटू कोस ई की पावर एक्स। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट जो फंक्शन हमारा y के इक्वल है
log ऑफ cos e की पावर x। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। यहां से हम log इसको पूरे को मानेंगे x, log x का जो डिफरेंशिएट होता है हमारे पास है, log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। तो सबसे पहले log x, ये पूरा x है हमारे पास, x की जो वैल्यू आएगी cos e की पावर x आएगी, तो हमारे पास log x का क्या हो जाएगा 1/x, x हमारे पास है cos e की पावर x। अब हमने फंक्शन का तो कर दिया log x का क्या हो गया 1/cos e की पावर x। अब डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग cos e की पावर x का होगा cos e की पावर x। यहां से हम dy बाई डी एक्स 1/cos e की पावर x, cos e की पावर x का क्या होता है cos x, e की पावर x को हम अगर x मान लें, cos x को बोलते हैं चेंज होगा, cos x चेंज होता है माइनस साइन x में, तो यहां पे आएगा माइनस साइन x, x के प्लेस पे आया हुआ है e की पावर x। अब यहां पे e की पावर x, अब हम एंगल्स का करेंगे e की पावर x को। सबसे पहले हमारे पास है dy बाई डी एक्स 1/cos e की पावर x, यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का साइन e की पावर x इंटू e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से हम साइन अपॉन कोस हमारे पास होता है टेन e की पावर x इंटू e की पावर x, ये हमारा dy बाई डी एक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है e की पावर x प्लस e की x स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते हमें e की पावर x की पावर 5 तक जाना होगा। तो e की पावर जो हमारे पास है x की पावर 5 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, y फंक्शन के इक्वल है हमारा जो फंक्शन है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, यहां से हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, ये भी हमारा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स प्लस ऐसे ही करते करते e की पावर x क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स e की पावर x 4 प्लस ऐसे करते करते यानी 5 तक जाना हमें e की पावर x 5। अब यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा हमारे पास है। सबसे पहले y dy बाई डी एक्स e की पावर x का एज इट इज होता है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर यानी e की पावर x का e की पावर x, यहाँ पे डिफरेंशिएट हम करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग x स्क्वायर का, प्लस e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम x क्यूब का, यहाँ से हमारे पास है e की पावर x का e की पावर x की पावर 4 इंटू डिफरेंशिएट करेंगे हम x की पावर 4 को, प्लस e की पावर x 5 और डिफरेंशिएट फिर से करेंगे हम x की पावर 5 को। अब हम क्या करेंगे एज इट इज करेंगे dy बाई डी एक्स, e की पावर x को e की पावर x, यहां से e की पावर x स्क्वायर का एज इट इज है हमारे पास प्लस, और यहां से आएगा 2x इंटू 2x प्लस e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, यहां से हम x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, जो कि हमारे पास x की पावर n होता है n x n माइनस 1, यहां से हम पावर 3 थी 3 को आगे लाए एक लेस की, तो 3x स्क्वायर होगा हमारे पास, प्लस यहां से हमारे पास e की पावर x4, यहां से इंटू में 4x क्यूब प्लस e की पावर x5, यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x की पावर 4 आएगा हमारे पास। जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उनको हम आगे लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स यहां से हमारे पास होगा e की पावर x, यहां से आएगा प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू e की पावर
एक्स की पावर 4, यहाँ से हम 5x की पावर 4 इंटू ई की एक्स की पावर 5, यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे जो भी फंक्शन होता है हमारे पास है वो y के इक्वल होता है, तो यहां से e की पावर रूट एक्स। अब हम डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स, वाई को इक्वल टू, यहां से हम डेरिवेटिव करेंगे रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स। सबसे पहले यहां से dy बाई डी एक्स। अब हमारे पास है रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स है। अगर हम पूरी इक्वेशंस को अगर x माने तो यहां से x की पावर रूट एक्स, x की पावर रूट एक्स, x की पावर जो रूट एक्स होता है x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, यहाँ पे 1/2, x की वैल्यू 1/2। यहाँ से हम डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगी 1/2, यहाँ से x 1/2 माइनस 1, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 को हम नीचे लाएंगे तो 1/2 x की वैल्यू जो होगी 1/2 हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी नीचे आते ही, और 1/2 को हम रूट x बोल सकते हैं, 1/2 रूट x। तो ये हमारे पास जो रूट के अंदर वैल्यू आई है ये हमारा डेरिवेटिव होगा। अब डेरिवेटिव होगा हमारे पास रूट x का 1/2 रूट x, x के वैल्यू अंदर की है हमारे पास 3 रूट x, ये हमारे पास वैल्यूज है। इनटू डिफरेंशिएट हमें जो करना होगा, ये हमारे पास हमने पहले पावर का किया है 1/2 का, अब हमारे पास e की पावर रूट x है। अब सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स 1/2 रूट ऑफ e की पावर रूट x इंटू e की पावर रूट x का सेम होता है e की पावर x का, e की पावर रूट x, फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम रूट x को डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का e की पावर x, बट रूट x का हम रूट x को डेरिवेटिव करेंगे, यहां से dy बाई डी एक्स 1/2 e की पावर रूट x, यहां से e की पावर रूट x इंटू रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का हमने डेरिवेटिव किया है, रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 इसकी पावर, तो 1/2 रूट एक्स। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 1/4 e की पावर रूट एक्स इंटू e की पावर रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटू e की पावर रूट एक्स। अब ये रूट एक्स रूट के अंदर जाएगा तो हमारे पास ओनली x आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है log इंटू log x। तो हमारे पास log x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1/x, dy बाई डी एक्स जो होता है log x का 1/x। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंगल है उसको हम x माने, तो यहाँ से y इंटू log ऑफ log x, यहाँ से हम डेरिवेटिव करेंगे y का होगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, log y का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x। log x को हम लिखेंगे 1/log x। अब डेरिवेटिव करेंगे हम log x को, फिर से dy बाई डी एक्स 1/log x, और log x का फिर से क्या होता है 1/x। हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स जो होता है हमारे पास 1/x log x। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है cos x अपॉन log x। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे जो फंक्शन हमारे पास y है, y हमारे पास फंक्शन है cos x अपॉन log x। यहां से हम डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से y को हम dy बाई डी एक्स, यहां से हम डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स cos x अपॉन log x। यहां से हमारे पास क्वेश्चन रूल जो होता है u अपॉन v का वो होता है
वी स्केयर वी एज इट इज, डिफ्रेंशिएट जो हम करते हैं u को माइनस u एज इट इज, और डिफ्रेंशिएट करेंगे v को। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन टूल में dy बाई डी एक्स, यहां से log x को हम स्क्वायर में काउंट करेंगे, log x का होल स्क्वायर, log x एज इट इज, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम cos x को, cos x माइनस cos x एज इट इज, और डिफ्रेंशिएट होगा हमारे पास है log x का, dy बाई डी एक्स log x एज इट इज, cos x को हम, cos x चेंज होता है हमारे पास में माइनस साइन x, यहां पे आएगा माइनस के साइन x अपॉन log x का होल स्क्वायर, माइनस cos x, और log x का जो डिफरेंशिएट होता है, log x को हम डिफरेंशिएट करते हैं 1 बाय x को, cos x चेंज होता है माइनस के साइन x में, तो यहां से हमारे पास आएगा log x को हम 1 बाय x। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे तो x हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x log x माइनस के साइन x, माइनस साइन x इंटू साइन x, और माइनस को हम बाहर लेंगे, माइनस cos x अपॉन जो हमारे पास x आया था वो आएगा नीचे, इंटू log x की पावर 2। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होता है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ cos इंटू log x प्लस e की पावर x, ये जो हमारे पास दिया हुआ है इनको हम एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले लेट करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो y के इक्वल है, y इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x। यहां से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन dy बाई डी एक्स, यहां से हम डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स कोस log x प्लस e की पावर x। सबसे पहले कोस इसको बोलेंगे हम x, ये पूरा हमारे पास एंगल को लेके चलेंगे हम, कोस x का हमारे पास होता है माइनस साइन x, dy बाई डी एक्स माइनस के साइन x हमने log x प्लस e की पावर x। अब यहां से हमारे पास है cos x, ये हमारे पास एंगल की तरह ट्रीट किया था। अब हमारे पास है जो डेरिवेटिव करेंगे हम log x प्लस e की पावर x को करेंगे, तो log x प्लस e की पावर x। अब log x का जो डिफरेंशिएट होता है dy बाई डी एक्स माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, log x को हम क्या बोलेंगे 1 अपॉन x, log x का जो डिफरेंशिएट होता है 1 बाई एक्स प्लस e की पावर x को हम e की पावर x लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा 1 अपॉन x प्लस e की पावर x dy बाई डी एक्स इंटू माइनस साइन x इंटू log x प्लस e की पावर x। यहाँ पे माइनस साइन जो है हम बाहर लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।